कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जो कि कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में हम जानेंगे क्या कि अंग्रेज भारत में कैसे आए। तो आज हम जानेंगे अंग्रेज भारत में कैसे आए और धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन कैसे करने लगे। यह विषय कक्षा 10 जैसा कि हमने बताया है कि कक्षा 10 और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सब लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है और जो भी समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना है। कक्षा 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके नॉलेज के लिए भी। कभी आपसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंग्रेज भारत में कैसे आए और कैसे शासन करने लगे, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो ये भारत क्यों आए? जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत मसालों जैसे रेशम, सूती कपड़े, नील अन्य व्यापारिक वस्तुओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था, तब यूरोपीय देशों जैसे पुर्तगाल, डच, फ्रांस, इंग्लैंड के व्यापारी भारत से व्यापार करना चाहते थे। ये चीज़ आप याद रखना कि जब 15वीं 16वीं शताब्दी में जब भारत मसालों रेशम सूती का बढ़िया देश भर में प्रसिद्ध था, इससे व्यापार सब करते थे। अब आगे क्या हुआ? तब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। किसने दिया? ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने दिया? एलिजाबेथ प्रथम ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दिया। तब भारत में पहला आगमन किसका था? तब भारत में पहला आगमन था 1618 में ईस्वी में कंपनी का पहला प्रतिनिधि विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा। विलियम हॉकिंस कहाँ पहुंचा? सूरत पहुंचा। उसने मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी। इसके बाद क्या हुआ कि 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे और अंग्रेजों को कई व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। तो अंग्रेज को व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हो गई। तब क्या हुआ? तब व्यापारिक केंद्र खुले। व्यापारिक केंद्र धीरे धीरे अंग्रेजों ने बाद में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्रियाँ। इन्होंने फैक्ट्रियाँ जैसे सूरत में की, मद्रास, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, यहाँ उन्होंने क्या अपनी फैक्ट्रियाँ उत्पन्न की। तब व्यापार से राजनीति तक कैसे हुए? शुरुआत में अंग्रेज केवल व्यापार करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय राज्यों के आपसी झगड़ों का लाभ उठाना शुरू किया। उन्होंने अपनी सेना बनाई और भारतीय शासकों के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। जो भारतीय शासक थे उनके बीच मामलों में क्या हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 1757 में कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। तो 23 जून 1797 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का तब रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की सहायता से सिराजुद्दौला को हरा दिया। यही युद्ध भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत माना जाता है। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध, ये याद रखना है। फिर बक्सर का युद्ध, ये कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अमीर कासिम की संयुक्त सेना को हराया। किसने हराया था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। इसके बाद अंग्रेजों की शक्ति और भी बढ़ गई, इससे वो और भी मजबूत हो गए। अब दीवानी अधिकार, तो 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिए। अब अंग्रेजों को कर वसूलने का अधिकार मिल गया। इससे वे हमसे टैक्स लेने लगे। अब अंग्रेजों का विस्तार किस प्रकार हुआ? इसके बाद अंग्रेजों ने कई नीतियाँ अपनाई। जैसे सहायक संधि हुई, विलय की नीति हुई। इन नीतियों के माध्यम से उन्होंने भारत के अधिकांश राज्यों पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया बेटा? कब्जा कर लिया। अब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो ये 1857 में भारतीय सैनिकों को जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ा विद्रोह किया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? भारत का प्रथम संग्राम कहते हैं। किसे कहते हैं? अंग्रेजों के विरुद्ध बड़ा विद्रोह करने को। हालांकि यह सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। क्या हुई थी? स्वतंत्रता आंदोलन की। अब भारत की स्वतंत्रता, तो लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के शासन से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। जो अंग्रेज हम पर शासन कर ले। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, भारत में आगमन कब हुआ, इसका सर थॉमस रो क्या था,
प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध, दीवानी अधिकार कब प्राप्त हुआ, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ 1857 में, भारत कब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947। तो बेटा इस प्रकार हमारे देश में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था इसी प्रकार। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने बता दी हैं। तो निष्कर्ष क्या, अंग्रेज भारत केवल व्यापार करने आए थे, लेकिन भारतीय राज्यों की कमजोरी और आपसी मतभेदों का लाभ उठाकर उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर शासन स्थापित कर लिया। इसलिए इतिहास में हमें एकता और सतर्कता का महत्व सिखाता है, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा अपने एकता बनाकर सभी लोगों के साथ रहना चाहिए। तो इस वीडियो से आपको जो भी सीख मिली हो वो कमेंट में बताइए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार के टॉपिक के साथ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।